देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपके सामने ये बताने के लिए हाजिर नहीं हुआ कि कल संसद में जो हुआ था, जो संसद में हुआ उसका वीडियो आप देख चुके हैं। वो बातें करना फिजूल है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी, जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक जाना उनको पड़ गया। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, पहले जो कानून मंत्री थे, वो भी संसद के बाहर प्रांगण में आकर के कुछ इस प्रकार से शिष्टाचार पर अपना परम ज्ञान दे रहे थे कि राहुल गांधी ने थोड़ा सा किसिंग जो कहा था, वो जो आपने देखा होगा, थोड़ा सा अपने साथियों के सामने फ्लाइंग किस डाल दिया था, उसको लेकर के एक ऐसा मुद्दा बनाने की कोशिश की गोया कि राहुल गांधी ने कोई कत्लो गारत कर दिया। आपको मालूम है, लेकिन वही सांसद आज भी ऐसे ही कुछ कह रहे थे, लेकिन तस्वीर उनकी पकड़ी गई। पकड़े गए कि जब वो रमेश बिधूड़ी बदतमीजी के साथ कुछ भी कह रहा था, आपको जानते हैं, मैं आपको कह भी नहीं सकता, पीछे खिलखिलाकर हंस रहे थे। ये दुरंगा व्यवहार, और थोड़ी देर के बाद ट्वीट कर दिया कि नहीं साहब, मैं गलत, ऐसी जो है लैंग्वेज का हम जो है समर्थन नहीं करते हैं। तो फिर उस आदमी की बदतमीजियों पर हंस क्यों रहे थे जनाबे वाला? पूरी खबर आपको दिखाता हूं दर्शकों। राज बहादुर हैं, उन्होंने लिखा, अपनी लैंग्वेज में लिखा, मेरी लैंग्वेज में नहीं है, कि बत्तीसी निकालकर कड़ी निंदा कर रहा है ये जोकर पार्लियामेंट में। ये शब्द उसके हैं, मेरे नहीं हैं। अब देख लीजिए जनाब, ये है रविशंकर प्रसाद साहब, उनका ट्वीट। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर क्या क्या कह रहे थे वो तो आप जानते ही हैं। हमारे एडिटर को अगर वो क्लिप मिली तो मैं दिखाना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन उनका ट्वीट है, देख लीजिए, सितंबर 22 कल का। संसद के अंदर और संसद के बाहर हमने हमेशा, क्या बात कह रहे हैं, वाह, संसद के अंदर और संसद के बाहर हमने हमेशा मर्यादित आचरण का समर्थन किया है, और मैं स्वयं भी इसका पालन करता हूं। ये रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। मैं ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता हूं जो अमर्यादित हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इनका दूसरा रूप आपको देखने को मिलेगा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये रमेश बिधूड़ी है, उसके पीछे सर्किल में इनके दांत निकलते हुए दिख रहे हैं, हंस रहे थे। हर्षवर्धन साहब भी हंस रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री थे शायद, कोविड काल के बाद हटा दिया था इनको, किसी चक्कर में हटा दिया था, इनके पास भी कई सारे कानून थे। तो ये उनका रूप है कि जब वो बदतमीजी कर रहे थे, आप थोड़ा जूम करके देखिए इसको, हंस रहे हैं। हर्षवर्धन साहब भी हंस रहे हैं, हालांकि इनसे उम्मीद नहीं थी मुझे। तो दर्शकों, ये है एक रूप कुछ और राहुल गांधी के उस फैमिली एक्ट पर। फैमिलीज़ में भी अक्सर लोग ऐसा करते हैं। राहुल देव एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, आज तक के भी संपादक रहे। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी के साथ और मेरी बेटी मेरी वाइफ के साथ इस तरह से करती हैं। राहुल गांधी ने जब कहा तो पहले तो वो अमेठी की सांसद आ गई थी, आपको याद होगा, मेरी 18 साल की बेटी, याद है ना आपको, वो आ गई थी। फिर साहब इन्होंने भी, रविशंकर प्रसाद ने भी बयान देना शुरू कर दिया था। अब इस बदतमीजी पर, जिस पर राजनाथ सिंह ने खेद जताया है, लोकसभा स्पीकर तो वो काम नहीं कर पा रहे जिसकी उम्मीद की जा रही है। किसी कम्युनिटी को गाली बक देना, आतंकवादी, उग्रवादी कह देना, और इसके समर्थन में मैं आपको बताऊं दर्शकों, बहुत लोग आ भी गए। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो पार्टी विद द डिफरेंस का ढिंडोरा पीटते हैं, नए संसद में आने के बाद भी वही काला मन लेकर आए थे कि अंदर बदल देते भाई। अब तो अमृतकाल चल रहा है, अमृत से धो धोकर अगर काला मन था, काली जबान थी, उसको धो देते। लेकिन खाली कुंवर दानिश अली को नहीं कहा, पूरी जमात को। क्या कहा? एक उनके यहाँ मुस्लिम के अंदर अगर कोई प्रथा है, उसको गलत अंदाज में, गलत शब्द के साथ बोलेंगे आप, और मैं बाहर देखूंगा। ये कोई खबर नहीं है दर्शकों, ना ही मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने के लिए हाजिर हुआ। मैं तो बताने के लिए यह हाजिर हुआ आपको कि 543 लोग 140 करोड़ लोगों में से चुनकर आते हैं।
तो कभी कभी क्या होता है कि जिम्मेदारी अगर सौंप दी जाती है, मैं बिल्कुल अलग मिसाल सुना रहा हूँ इस घटना से अलग, चोर को भी अगर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है चौकीदारी की तो वो चोरी नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जिस परिवेश से आप निकल कर आए हैं गली मोहल्लों से, बदतमीजी पहले भी कर चुके हैं इंसाफ को, आपने देखा केजरीवाल के बच्चों को, और फिर वो जो खालिस्तानी बता दिया था जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके बारे में कहा था कनाडा से आ रहा है, ठलवे लोग हैं, आ गए हैं गाँवों से, जो पसीने को खून के साथ मिलाकर ज़मीन पर रोप देता है और उसके वजूद में, उसके एवज में जो निकलता है धन, अन्न, धन भी कह सकते हैं, अन्न जो निकलता है उसकी रोटी खाता है ये शख्स। उसको बता रहा था कनाडा फंडेड खालिस्तानी ठलवे। तो फिर कुंवर दानिश अली को क्या ज़्यादा गिला होना चाहिए। एक खबर और भी है साथ में इसके, बसपा सुप्रीमो क्या आंदोलन था। मैं ये सोचा करता था दर्शकों कि मायावती अगर 3 दिन सड़क पर उतर आई तो देश की राजनीति बदल जाएगी। लेकिन पता ये चल रहा है कि साहब लिख रहे थे कि ईडी और आईडी का इतना ज़्यादा उन पर खौफ है कि बहुत संतुलित वे में बोल पा रही हैं। अपने सांसद की बेइज्जती होते हुए देखा पूरे देश ने, उन्होंने भी देखा, कुछ ज़्यादा वो नहीं। वरना ये समीकरण जो काशीराम ने समेटा था पिछड़ों का, मुस्लिमों का, कमज़ोरों का, दलितों का, क्या हुआ था, एक क्रांति आ गई थी, जवाबदेह हो गए थे अधिकारी, नेता, हज़ारों साल से हुकूमत करने वाले लोगों की जो मानसिकता वाले नेता थे, मजबूर हो गए थे कि यार ये संगठन इकट्ठा हो गया, ये सब लोग इकट्ठा हो गए, अब जवाबदेही करनी पड़ेगी। लेकिन आज ये कुंवर दानिश अली को कहा है, मायावती को भी कह देगा आदमी, कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर हमारा पेज है दर्शकों उसको भी फॉलो कीजिए, थैंक्स का बटन है उसको भी ज़रूर दबाइए। आज़ाद पत्रकारिता के लिए आपके समर्थन की वाकई बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।